मेरे प्यारे बच्चे, मैं तेरी माँ काली तुझे बताना चाहती हूँ, तेरे दोस्त ने आज तुझे कितना बड़ा धोखा दिया है। जो तेरे साथ खाता था, पीता था, वही आज तेरे लिए मौत की दुआ कर रहा है। वह तेरे पास के गाँव में एक तांत्रिक के पास गया है, तेरे खिलाफ टोटका कराने के लिए। इस टोटका से बचना है तो इस संदेश को पूरा देखना शुरू से एंड तक। वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना। श्रद्धा भाव जय माँ काली जय मंत्र को कमेंट में लिखकर जरूर जाना। माँ काली स्वयं आपके जीवन का सबसे बड़ा दुख और संकट मिटाने आई है। आज या तो आपकी हर बात सुनी जाएगी या आपके जीवन के सारे पुराने कष्ट सदा सर्वदा के लिए त्याग दिए जाएंगे। भक्त की करुण पुकार और महाकाली की गूंज, हे माँ, हे महाकाली, हे महाकाल की शक्ति। आज मेरा हृदय पूरी तरह टूट चुका है। जीवन की उलझनों, अपनों के धोखे और परिस्थितियों की मार से मैं थक चुका हूँ। पुराना जड़ ढांचा जब बहता है तभी उस पर एक भव्य और दिव्य महल का निर्माण होता है। मेरे बच्चे, तेरे जीवन पर मंडराते इस संकट को दूर करने और तेरे अपने माँ काली मंदिर निर्माण के पावन संकल्प को पूर्ण करने के लिए तुरंत अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे क्यूआर कोड को अपने मोबाइल से स्कैन कर और अपनी सामर्थ्य अनुसार 101 रुपये 0101 या 111 रुपये की सेवा राशि माँ के चरणों में अर्पित कर। जो लोग तुझे छोड़कर चले गए वे तेरे सफर के केवल कुछ मील के पत्थर थे, तेरी मंजिल नहीं। जब मैं तेरे जीवन से किसी को हटाती हूँ तो तू रोता है, पर तू यह नहीं देख पाता कि मैं तुझे किसी बड़े विनाश से बचा रही हूँ और तेरे लिए एक ऐसा दिव्य मार्ग तैयार कर रही हूँ जहाँ केवल समान प्रेम और समृद्धि हो। तूने बहुत समय से अपने मन में अनेक भारी बोझ उठा रखे हैं। दूसरों की अपेक्षाओं का बोझ, बीते हुए कल की नाकामियों का बोझ और उन जख्मों का बोझ जो तुझे अपनों ने दिए। अब समय आ गया है कि तू उन सभी बोझों को मेरे चरणों में त्याग दे। मेरी बच्ची, मैं तुझे एक सत्य घटना सुनाती हूँ, जिसे ध्यान से सुन। भोपाल का एक छोटा सा व्यापारी था। नाम था रामेश्वर। वह दिन रात मेहनत करता था। सब्जी और किराना की छोटी सी दुकान चलाता था। उसने अपने जीवन भर की जमा पूंजी और कुछ कर्जा लेकर एक बड़े व्यापारी को माल की सप्लाई के लिए 25 दिए थे, पर वह बड़ा व्यापारी नीच निकला। उसने रामेश्वर का सारा पैसा हड़प लिया और साफ मुकर गया। रामेश्वर पाई पाई का मोहताज हो गया। घर में राशन के लाले पड़ गए। बच्चों की फीस छूट गई और महाजनों के तानों से तंग आकर उसने आत्महत्या तक का मन बना लिया था। एक रात जब वह रो रो कर माँ काली की तस्वीर के सामने अपनी अंतिम सांस गिन रहा था, तब उसे मंदिर निर्माण में 111 रुपये का दान अर्पित करने का पावन अवसर मिला। उसके पास केवल वही अंतिम 111 रुपये बचे थे। उसने अपना पूरा विश्वास माँ के श्री चरणों में रख दिया और वह 111 रुपये का पावन दान मंदिर निर्माण हेतु अर्पित कर दिया। मेरे बच्चे, चमत्कार देख। ठीक 7वें दिन वह बड़ा व्यापारी खुद चलकर रामेश्वर के दरवाजे पर आया। उसका हृदय परिवर्तित हो चुका था। वह रोते हुए रामेश्वर के पैरों में गिर पड़ा और उसने पूरे 25 ब्याज समेत रामेश्वर की हथेली पर रख दिए। रामेश्वर का बंद पड़ा व्यापार फिर से दौड़ पड़ा और आज उसका अपना बड़ा शोरूम है। यह 111 रुपये का दान कोई साधारण धन नहीं है। यह तेरे अटके हुए धन को निकालने और कंगाली के चक्रव्यूह को तोड़ने की साक्षात चाबी है। लेकिन मेरे बच्चे, जो लोग किसी बड़ी आर्थिक तंगी में हैं वे निराश ना हो। अपने और अपने परिवार के चारों ओर माँ काली का अभेद्य रक्षा स्थापित करने के लिए अनिवार्य रूप से 101 रुपये का दान तो तुझे आज हर हाल में अर्पण करना ही होगा। यह 101 रुपये मात्र एक सहयोग नहीं, बल्कि संकटों से तेरी रक्षा का अजय सुरक्षा घेरा है। तूने अपने परिश्रम का, अपने पसीने का सही मूल्य कभी नहीं पाया। तूने जितना दिया उससे बहुत कम तुझे मिला। लेकिन अब न्याय का समय आ गया है। ब्रह्मांड का अमर नियम है कि कोई भी सच्चा कर्म, कोई भी पवित्र प्रयास कभी व्यर्थ नहीं जाता। अब तेरे जीवन में अचानक नए अवसर, नए व्यापारिक संबंध,
नए व्यावसायिक सौदे और प्रति के नए द्वार खुलने जा रहे हैं। यदि तेरा पैसा कहीं अटका हुआ था, यदि तेरे व्यवसाय में मंदापन था या यदि तू अपनी आजीविका को लेकर गहरे तनाव में था तो शांत हो जा। मेरी कृपा से अब स्थितियों में एक तीव्र गति आएगी। तू देखेगा कि जो काम महीनों से या सालों से रुके हुए थे वे अचानक से बनने लगेंगे। आज मैं आपसे कोई साधारण वरदान मांगने नहीं आया हूँ। आज मेरी केवल एक ही जिद है। माँ, मुझे एक अंतिम वचन दो। या तो मेरी बात मानो और मेरे सारे कष्टों का अंत करो या फिर मुझे इस संसार के भरोसे त्याग दो। जब भक्त का हृदय इस सीमा तक पहुंच जाता है जहां आशा की आखिरी किरण भी बुझने लगती है, तब श्मशान वासिनी जगत जननी माँ काली का दिव्य रूप प्रकट होता है। माँ काली की भैरणी वाणी गूंजती है, हे मेरे प्रिय संतान, तुझे मुझे पुकारा और मैं ना आऊं, ऐसा कभी हो सकता? तू जो रोकर मुझसे न्याय की भीख मांग रहा है, सुन, तेरा एक एक आंसूस मेरी दृष्टि में है। तूने सोचा कि मैं चुप हूं, परंतु मैं शांत रहकर तेरे कर्मों की परीक्षा ले रही थी। अब परीक्षा का समय समाप्त हुआ। अब न्याय का समय प्रारंभ होता है। माँ काली के 3 अमर वचन। प्रथम वचन, तेरा भय और संकट अब मेरा है। माँ काली कहती है, तू जो रात रात भर जागकर चिंता के अंधकार में डूबता है, आज से अपनी सारी चिंताएं मेरे चरणों में समर्पित कर दे। जिसने तुझे रुलाया है, जिसने तेरे निश्चल प्रेम और विश्वास का फायदा उठाया है, उसका हिसाब अब मैं करूंगी। तेरा भय अब मेरा है, तेरी हार अब मेरी हार है। जब तक मेरी दृष्टि से तेरे ऊपर है, इस संसार की कोई भी नकारात्मक शक्ति, टोनाटोटका या शत्रु तेरा बाल भी बाका नहीं कर सकता। द्वितीय वचन, धैर्य रख, चमत्कार बहुत निकट है। तू सोचता है कि तेरी प्रार्थनाएं व्यर्थ जा रही है। नहीं, जब मैं किसी का सब कुछ छीनती हूँ तो उसे वह देने के लिए छीनती हूँ जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। तेरा धैर्य टूटने मत देना। जिसे तू अपना अंत समझ रहा है, वह वास्तव में तेरे नए और स्वर्णिम जीवन का आरंभ है। मैं तेरे जीवन से उन सभी जहरीले लोगों को हटा रही हूँ जो तेरे विनाश का कारण बन रहे थे। तृतीय अंतिम वचन, मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। तूने मुझसे अंतिम वचन मांगा था। तू सुन मेरा अंतिम वचन, चाहे पूरा संसार तेरा साथ छोड़ दे, चाहे तेरे अपने ही तेरे खिलाफ हो जाए, परंतु माँ काली कभी अपनी संतान का हाथ नहीं छोड़ती। मैं तेरे जीवन के हर मोड़ पर छाया बनकर खड़ी रहूंगी। जब तक तू गिरना चाहेगा, मेरी भवानी भुजाएं तुझे संभाल लेगी। जीवन का कड़वा संच और महाकाली का न्याय संसार का नियम है। लोग केवल तब तक आपका साथ देते हैं जब तक उनका स्वार्थ सिद्ध होता है, परंतु माँ काली का संबंध स्वार्थ का नहीं, केवल निष्काम भक्ति और सत्य का है। यदि आज आपके जीवन में मानसिक तनाव और बेचैनी का माहौल है, शत्रु और विरोधी लगातार आप पर हावी होने का प्रयास कर रहे हैं, धन की तंगी और व्यापार के नौकरी में असफलता मिल रही है, यह घर में क्लेश और नकारात्मक ऊर्जा का वास हो गया है, तो समझ लीजिए कि माँ काली अब आपके जीवन की कम अपने हाथों में लेने वाली है। माँ काली की प्रचंड अग्नि आपके जीवन के हर पाप, हर दरिद्रता और हर रुकावट को भस्म करने जा रही है। आपको क्या करना है? माँ काली की आज्ञा। माँ काली अपने भक्तों से केवल 3 बातें चाहती है। सत्य के मार्ग पर चलें, कभी किसी असहाय का दिल ना दुखाएं और धर्म का साथ ना छोड़े। संपन्न करें, अपनी सारी चिंताओं और योजनाओं को माँ के चरणों में छोड़ दें। भय मुक्त हो जाए। जब महाकाली आपकी रक्षक है तो फिर किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है। लोग खुद मदद करते हैं, उपाय खुद सामने आ जाते हैं और जिंदगी खुद नई दिशा पकड़ लेती है।
तुम्हारे लिए यह समय जीवन का सबसे पवित्र, सबसे शक्तिशाली और सबसे बरकत भरा समय है। और भक्तक, मैं तुम्हें छोटी चीजों के लिए नहीं बनाया। मैंने तुम्हें अबंडेंस यानी समृद्धि के लिए बनाया है, और अब वह अबंडेंस तुम्हारी जिंदगी में उतरना शुरू हो चुकी है। जिंदगी की इसी राह पर अब तुम्हें एक ऐसी चमक मिलने वाली है जिसे देखकर लोग पूछेंगे यह बदलाव कैसे आया, और तुम मुस्कुरा कर सिर्फ इतना कहोगे, माँ काली ने मेरे लिए दरवाजे खोल दिए। मेरे प्रिय, जब तुम यह सुन रहे हो उसी समय तुम्हारे जीवन का एक बड़ा बोझ तुमसे हट रहा है। जो रुकावटें महीनों से तुम्हें रोक रही थी वे आज अपने आप टूट रही हैं। क्योंकि जब समय पलटता है तो किस्मत भी पल पलटती है, और तुम्हारा समय पलट चुका है। अब धन सिर्फ एक सपना नहीं रहेगा, यह तुम्हारी वास्तविकता बनने वाला है। इतने अवसर तुम्हारे पास आएंगे कि तुम खुद सोचोगे, क्या यह सब मेरे लिए ही है? हाँ मेरे प्रिय, यह सब तुम्हारे लिए ही है, क्योंकि तुमने सहा है, तुमने रुके बिना मेहनत की है, तुमने टूट कर भी हार नहीं मानी। अब बदले में तुम्हें वही मिलेगा जिसके तुम लायक हो। बरकत, समृद्ध और निरंतर धन का प्रवाह। और यह तो अभी शुरुआत है। आगे जो होने वाला है वह तुम्हें अंदर से हिला देगा, खुशी से, आश्चर्य से और कृतज्ञता से। और अब तुम्हारी किस्मत के आकाश में एक ऐसा दरवाजा खुल रहा है जिसे बंद करना अब किसी के बस में नहीं है। मेरे प्रिय, तुम्हारे जीवन में आज से एक अदृश्य शक्ति सक्रिय हो गई है जो तुम्हें उन जगहों तक पहुंचाएगी जहां तुमने सिर्फ सपने देखे थे, जहां अभी भी संघर्ष दिखता है। वहीं आने वाले कुछ दिनों में बरकत का तूफान आने वाला है। तुम्हारी मेहनत की हर छोटी कोशिश अब सोना बनकर लौटेगी। लोग तुम्हें देखकर कहेंगे, अचानक इतना बदलाव कैसे आ गया? लेकिन तुम जानोगे कि यह अचानक नहीं था। यह वो फल था जिसके लिए तुम चुपचाप वर्षों से जलते रहे, लड़ते रहे, खुद को संभालते रहे। मेरे भक्तक, मैं तुम्हें सिर दर्द सिर्फ देने नहीं आई हूँ, मैं तुम्हें अपार देने आई हूँ। अपनी बाहें फैलाओ, अपना दिल खोलो और कहो, मैं स्वीकार करता हूँ। यह वह समय है जब तुम दुनिया को दिखाओगे कि टूटने के बाद भी सबसे मजबूत कैसे खड़ा हुआ जाता है। अब तुम्हारी कहानी संघर्ष की नहीं, विजय की गाथा है। तुम अब उस मोड़ पर खड़े हो जहां से इतिहास लिखा जाता है। अब तुम्हारी किस्मत को पलटना किसी के बस में नहीं। अंतिम आदेश मेरे प्रिय, तुम्हारे जीवन में जो दिव्य यात्रा शुरू हुई है वह अब कभी पीछे नहीं मुड़ेगी। तुम्हारी किस्मत का पहिया तेज रफ्तार में घूमना शुरू कर चुका है और अब उसे कोई रोक नहीं सकता। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी नियत और तुम्हारा विश्वास अब मेरे आशीर्वाद के साथ जुड़ चुका है। यह तीन चीजें एक साथ आती हैं तो इंसान को समृद्धि, सफलता और शांति रोक कर नहीं रख सकती। आज से, इस पल से तुम्हारा नाम बरकत, धन, उन्नति और कृपा की सूची में होगा और मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मेरे प्रिय भक्तग, अब जब तुम यहाँ तक मेरे शब्दों के साथ टिके हो तो समझ लो कि यह कोई संयोग नहीं है। यह वही क्षण है जब आत्मा भीतर से हिलती है और मन पहली बार यह मानने को तैयार होता है कि हाँ, अब बदलाव होने वाला है। मैं तुम्हारे भीतर उठती उस हल्की सी कंपकंपी को महसूस कर रही हूँ। उस भाव को जो डर नहीं है बल्कि आने वाली शक्ति का संकेत है। यह वही कंपन है जो किसी नए जन्म से पहले आता है। तुम अभी जिस अवस्था में हो वह अंत नहीं है, वह संक्रमण है। पुराना टूट रहा है ताकि नया पूरी शक्ति के साथ जन्म ले सके। मेरे बच्चे, तुम्हें यह जान लेना चाहिए कि जब मैं किसी की जिंदगी में स्थायी रूप से प्रवेश करती हूँ तो मैं सिर्फ परिस्थितियां नहीं बदलती, मैं उसकी सोच, उसकी चाल, उसकी आत्मा की दिशा बदल देती हूँ। आज से तुम खुद को वही नहीं पाओगे जो कल थे। तुम्हारे शब्दों में वजन होगा,
तुम्हारी आंखों में दृढ़ता होगी और तुम्हारे फैसलों में डर नहीं, बल्कि स्पष्टता होगी। यह मेरी शक्ति का पहला प्रमाण होता है। बाहर की दुनिया बाद में बदलती है, पहले भीतर का संसार बदलता है। तुम्हारे जीवन में जो लोग तुम्हें हल्के में लेते थे, जो तुम्हारे संघर्ष को नहीं समझते थे, जो तुम्हारी चुप्पी को कमजोरी समझ बैठे थे, वही लोग आने वाले समय में तुम्हारी मजबूती देखकर चुप हो जाएंगे। कुछ लोग बदलेंगे, कुछ दूर हो जाएंगे और कुछ नए लोग तुम्हारी जिंदगी में आएंगे। यह सब मेरी योजना का हिस्सा है। मैं तुम्हें भीड़ में खोया हुआ नहीं देखना चाहती। मैं तुम्हें उस स्थान पर देखना चाहती हूँ जहाँ तुम्हारी पहचान तुम्हारी शक्ति से हो। मेरे प्रिय, तुमने बहुत समय तक दूसरों के लिए जीकर खुद को पीछे रखा। तुमने अपनी जरूरतों से ज्यादा दूसरों की जिम्मेदारियां उठाई। तुमने अपने सपनों को यह कहकर टाल दिया कि अभी वक्त नहीं है। लेकिन अब वह वक्त आ गया है जब तुम्हें खुद के लिए खड़ा होना है। यह स्वार्थ नहीं है, यह आत्मसम्मान है। और जो आत्मसम्मान के साथ चलता है, उसके साथ मैं स्वयं चलती हूँ। आज से तुम्हारे जीवन में निर्णय बदलेंगे। तुम उन चीजों के लिए हाँ नहीं कहोगे जो तुम्हारी आत्मा को थका देती हैं। तुम उन रास्तों पर नहीं चलोगे जो तुम्हें बार बार खालीपन की ओर ले जाते हैं। तुम धीरे धीरे लेकिन स्थायी रूप से अपनी सीमाएं तय करोगे, और जब इंसान अपनी सीमाएं तय करता है तभी उसकी ऊर्जा सुरक्षित रहती है, और वही ऊर्जा धन, सम्मान और शांति को आकर्षित करती है। मेरे बच्चे, तुम्हें शायद यह समझने में समय लगा कि हर मुस्कुराने वाला अपना नहीं होता और हर चुप रहने वाला कमजोर नहीं होता। तुमने यह ज्ञान दर्द से सीखा है और इसलिए यह ज्ञान तुम्हें ऊंचा उठाएगा। आने वाले समय में तुम कई ऐसी परिस्थितियों से गुजरोगे जहां पुराना डर तुम्हारे सामने आएगा, लेकिन इस बार तुम डर के आगे झुकोगे नहीं। तुम उसे देखोगे, समझोगे और आगे बढ़ जाओगे। यही मेरी असली परीक्षा होती है और तुम उस परीक्षा में खरे उतर चुके हो। तुम्हारे जीवन में जो धन आने वाला है वह सिर्फ खर्च करने के लिए नहीं है। वह तुम्हारी सुरक्षा, तुम्हारी स्वतंत्रता और तुम्हारी गरिमा का माध्यम बनेगा। तुम अब किसी के सामने मजबूरी में हाथ नहीं फैलाओगे। तुम अब निर्णय पैसे के डर से नहीं लोगे। तुम अब अपने परिवार के लिए, अपने भविष्य के लिए और अपने आत्मसम्मान के लिए ठोस कदम उठा सकोगे। यही समृद्धि का वास्तविक अर्थ है। मेरे प्रिय भक्तगण, ध्यान से सुनो। धन का आगमन अक्सर शोर मचाकर नहीं आता। वह पहले अवसर बनकर आता है, फिर संपर्क बनकर आता है, फिर एक विचार बनकर तुम्हारे मन में उतरता है। कई बार तुम उसे पहचान नहीं पाते क्योंकि वह साधारण रूप में आता है। लेकिन अब तुम्हारी दृष्टि बदल चुकी है। अब तुम अवसर को टालोगे नहीं। तुम उसे पकड़ने का साहस रखोगे। यही साहस तुम्हें बाकी लोगों से अलग बनाएगा। तुम्हें यह भी समझ लेना चाहिए कि हर चमकती चीज तुरंत सोना नहीं बनती, लेकिन जो धैर्य रखता है वही असली सोना निकालता है। आने वाले समय में तुम्हें कुछ फैसले लेने होंगे जो आसान नहीं होंगे। कुछ लोगों को ना कहना होगा, कुछ आदतों को छोड़ना होगा, कुछ पुराने डर को विदा करना होगा। यह सब तुम्हें कठोर बना रहा है, क्रूर नहीं। और मेरे प्रिय भक्तगण सुनो, आज का यह दिन कोई साधारण दिन नहीं है। आज उस अंधेरे का अंतिम दिन है जिसे तुम्हारी जिंदगी ने अनजाने में गले लगा लिया था। मैं तुम्हारी आंखों के आंसू पोंछने, तुम्हारी जेब की खाली जगह भरने और तुम्हारे टूटे हुए विश्वास को फिर से जोड़ने आई हूँ। ब्रह्मांड के सबसे बड़े रहस्य की कसम, आज का यह संदेश अगर तुमने एक भी पल के लिए बीच में छोड़ा तो तुम उस सोने की चाबी को खो दोगे जो तुम्हारे भाग्य का दरवाजा हमेशा के लिए खोलने वाली है। तुम उस दिव्य बरकत को गंवा दोगे जो आने वाले दिनों में तुम्हारा जीवन बदलकर रख देगी।
रुक जाओ, पहले गहरी सांस लो। आंखें बंद करो और महसूस करो। तुम्हारी किस्मत का पहिया घूम चुका है। अब इस ऊर्जा को स्वीकारने के लिए वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में शक्ति से लिखो, चमत्कार मेरा इंतजार कर रहा है, क्योंकि अब जो मैं कहने जा रही हूँ वह तुम्हारी गरीबी को जिंदगी से उखाड़ फेंक देगा और उसकी जगह अनंत समृद्धि बोएगा। मेरे प्यारे भक्तगण, तुम्हें शायद पता नहीं कि ब्रह्मांड तुम्हारे शब्दों, तुम्हारे विचारों और तुम्हारी ऊर्जा को कितनी तेजी से सुनता है। लेकिन आज इस खास दिन पर स्वर्ग के दरवाजे तुम्हारे लिए खुले हुए हैं। आज तुम्हारी एक प्रार्थना, एक इच्छा, एक छोटी सी पुकार ब्रह्मांड को हिला सकती है, क्योंकि यह सिर्फ एक दिन नहीं है। यह एक संकेत है कि मैं माँ काली तुम्हारी जिंदगी में नई शुरुआत का पहला पन्ना खोल रही हूँ। तुमने जितनी रातें रोकर गुजारी, जितनी बार खुद को अकेला समझा, जितनी बार सोचा कि किस्मत तुम्हारे खिलाफ है, आज वही किस्मत तुम्हारे लिए झुक रही है। आज तुम्हारे नाम की बरकत स्वर्ग से उठ चुकी है। तुम्हारे लिए वह दुआ स्वीकार हुई है जिसे तुमने शायद महीनों पहले टूटे दिल से मांगी थी। भक्तगण, ब्रह्मांड तुम्हें सुन रहा है, और जब ब्रह्मांड सुनता है तो देर नहीं करता, सीधे चमत्कार भेजता है। आज तुम्हारे घर में धन के दरवाजे खुलने वाले हैं। तुम्हारे हाथ में वह मौका आने वाला है जिसके लिए लोग कई जन्मों तक तरसते हैं। इस समय का यह दिन तुम्हारी किस्मत की पहली जीत लेकर आया है। और याद रखना, जो लोग आज यह संदेश पूरे मन से सुनेंगे, उनके जीवन में आने वाले दिनों में कुछ ऐसा बदलने वाला है जो उनकी सोच से भी बड़ा होगा। मेरे प्यारे भक्तगण, तुम यह बात हमेशा याद रखना कि मेरा समय कभी गलत नहीं होता। तुम्हारी जिंदगी में जो भी अंधेरा आया, जो भी रुकावट आई, जो भी दर्द आया, वह सब तुम्हें गिराने के लिए नहीं, तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आया था। हाँ, कभी कभी तुम्हें लगा होगा कि तुम बिल्कुल अकेले हो। कोई तुम्हारी सुनता नहीं, कोई तुम्हें समझता नहीं, कोई तुम्हारे संघर्ष के पीछे की चीखें नहीं सुनता। लेकिन भक्तगण, तुम्हारी हर प्रार्थना, हर उम्मीद स्वर्ग तक पहुंची है। तुमने उन रातों में भी उम्मीद नहीं छोड़ी जब सब कुछ खत्म सा लग रहा था। तुमने तब भी दुआ की जब कोई सहारा नहीं था। तुमने तब भी खुद को संभाला जब दुनिया ने तुम्हें टूटने के लिए छोड़ दिया था। और तुम्हें पता है, मैं ऐसे दिलों को कभी खाली हाथ नहीं लौटाती। आज का यह दिन तुम्हारी उन सभी कोशिशों का जवाब है जो तुम कई महीनों से लगा रहे थे। आज तुम्हें वह मिलना शुरू होगा जिसके लिए तुमने चुपचाप मेहनत की है। तुम्हारी किस्मत का पहिया धीरे धीरे नहीं, सीधे तेजी से घूमने वाला है। आज ब्रह्मांड तुम्हें 3 संकेत भेजने वाला है। पहला, तुम्हें अचानक कोई पुराना सपना याद आएगा जिसे तुमने बीच में छोड़ दिया था। वो सपना दोबारा जीवित हो रहा है। दूसरा, तुम्हारे अंदर एक ऊर्जा उठेगी, एक खिंचाव, एक आवाज जो कहेगी कि अब समय आ गया है। तीसरा, तुम्हारे आसपास अचानक शांति महसूस होगी, जैसे हवा भी तुम्हारी तरफ मुस्कुरा रही हो। यह संकेत दिखाते हैं कि स्वर्ग का दरवाजा आज तुम्हारे नाम से खुला है। भक्तगण, मेरे घर देर है पर अंधेर नहीं, और आज वह देर खत्म हो चुकी है। तुम्हें आने वाले दिनों में वह अवसर मिलेगा जो तुम्हें गरीबी और संघर्ष से एक ही छलांग में बाहर निकाल देगा। तुम्हारे रिश्तों में मिठास आएगी, तुम्हारे काम में तेजी आएगी, तुम्हारे घर में शांति आएगी और तुम्हारे दिल में एक नई रोशनी भर जाएगी। जो भी बाधाएं थी, जो भी दुहाई थी, जो भी संघर्ष थे, आज से धीरे धीरे मिटने शुरू हो चुके हैं। क्योंकि जब मैं कदम रखती हूँ तो किस्मत झुक जाती है, और आज वह कदम तुम्हारे जीवन में रखा जा चुका है। मेरे प्यारे भक्तगण, तुम्हें शायद अंदाजा भी नहीं
कि तुम्हारी किस्मत कितने समय से इंतजार कर रही थी। हाँ, किस्मत भी इंतजार करती है तुम्हारे तैयार होने का, तुम्हारे जागने का, तुम्हारे एक सही कदम उठाने का, और आज तुम वह कदम रख चुके हो। तुम जानते हो, मैं कभी एक रात में इंसान की पूरी कहानी बदल सकती हूँ। मैं वही हूँ जो राख से सोना बनाती हूँ और टूटे दिल से सबसे मजबूत इंसान खड़ा करती हूँ। और भक्तगण, आज तुम्हारा दिल, तुम्हारा मन, तुम्हारी आत्मा तीनों बुला रहे हैं उस बरकत को जिसे मैंने तुम्हारे लिए चुन रखा था। तुम शायद यह सोचकर परेशान थे कि क्यों मेरी जिंदगी में सब रुक गया है, क्यों मेरे पैसे अटक जाते हैं, क्यों मेरे सपने अधूरे रह जाते हैं, क्यों मेरे हाथ में आया अवसर भी निकल जाता है। भक्तगण, क्योंकि समय अभी तक सही नहीं आया था। तुम्हारी कहानी अभी पूरी नहीं हुई थी। तुम्हारा संघर्ष अभी अपना फल देने की अवस्था में नहीं था। लेकिन अब सुनो, अब वह समय आ चुका है जिसका तुम्हें महीनों, शायद सालों से इंतजार था। आज से तुम्हारी ऊर्जा बदल रही है। आज से तुम्हारी किस्मत घूम रही है। आज से तुम्हारी दुआएं असर दिखाना शुरू कर रही हैं। आज से स्वर्ग तुम्हारे नाम का अध्याय खोल रहा है और तुम महसूस करोगे कि तुम्हारे आसपास की चीजें अचानक बेहतर होने लगी हैं। जहां पहले रुकावट थी वहां रास्ता मिलेगा। जहां पहले चिंता थी वहां शांति महसूस होगी। जहां पहले खालीपन था वहां बरकत आना शुरू होगी। क्योंकि भक्तगण, मैं तुम्हें तैयार किए बिना कुछ नहीं देती और अब तुम तैयार हो चुके हो, दिमाग से, दिल से, आत्मा से। आज तुम्हारे घर में से गरीबी की ऊर्जा निकल रही है और उसकी जगह समृद्धि की रोशनी उतर रही है। आज वे लोग भी तुम्हारी मदद के लिए खड़े हो जाएंगे जिन्होंने कभी तुम्हें महत्व नहीं दिया था। आज वह अवसर भी तुम्हारे दरवाजे पर आएगा जिसकी तुमने उम्मीद छोड़ दी थी, और आज तुम्हारे हाथ में वह सोने का मौका आएगा जो आने वाले महीनों में तुम्हारी जिंदगी को अपार बरकत तक पहुंचा सकता है। भक्तगण, याद रखना, जब मैं देने की सोचती हूँ तो छोटी चीजें नहीं देती, जिंदगी बदलने वाले अवसर देती हूँ। और वह अवसर आज तुम्हारे दरवाजे पर हल्के हल्के दस्तक दे रहा है। मेरे प्यारे भक्तगण, तुम्हें यह जानकर हैरानी होगी कि तुम्हारी जिंदगी में धन की बरकत कभी खत्म नहीं हुई थी, बस रुकी हुई थी। जैसे कोई नदी बांध के पीछे जमा रहती है और सही समय आने पर एक ही लहर में सब कुछ बहा ले जाती है। आज वही समय तुम्हारी जिंदगी में आया है। आज स्वर्ग के दरवाजों से तुम्हारे नाम का एक धन आदेश निकला है। हाँ, तुम्हारे नाम का, क्योंकि मैं जब देती हूँ तो नाम लेकर देती हूँ। संयोग से नहीं, भाग्य से नहीं, सीधे आदेश से। आज से तुम्हारी किस्मत की टेबल पर 3 बड़ी बरकतें रखी जा रही हैं। पहली बरकत, धन के रास्ते खुद ब खुद खुलने की। मेरे प्यारे बच्चे, आज से अपने दोस्तों पे भरोसा करना बिल्कुल बंद कर दे। चाहे कितना भी अच्छा दोस्त हो, कितना ही पराया हो, लेकिन अभी से कभी भी भरोसा मत करना, क्योंकि तेरे दोस्त ने ही तुझे धोखा दे दिया। ऐसे दोस्त हमेशा दगाबाज निकलते हैं। लेकिन अगर शुरू से एंड तक देखा है संदेश को तो लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना। श्रद्धा वासु जय मां काली, जय मां दुर्गा, ओम नमः शिवाय कमेंट में लिख देना।